नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ कि तुम एक बार पढ़ोगे और वो याद हो जाएगा। तुम्हें कैसा लगेगा? इसको याद करने के लिए मैं ये नहीं बताऊंगा कि तुम ये चीज खा लो, वो चीज करो, ये चीज करो, इतने बजे तुम्हें उठना है, इतने बजे तुम्हें सोना हो। लेकिन मैं ऐसी बात बताऊंगा, अगर तुम उसका पालन कर लियो हो तो तुम्हें जो पढ़ेगा वो याद बिल्कुल हो जाएगा और तुम्हें भूलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं किए हो तो। इसमें कोई तुम्हें खर्चा नहीं लगेगा। तो चलो जानते हैं इस अद्भुत बातों को। इससे पहले आप बताओ कि अगर तुम किसी मूवी को देखते हो तो हीरो हीरोइन चुम्मा चाटी भी करता है, वो भी याद हो जाता है तुम्हें। यहाँ तक कि तुम 2 घंटा की मूवी को समराइज करके कि ये हुआ था, यहाँ पर वो हुआ था, वहाँ पर वो हुआ था, याद कर लेते हो कि नहीं? तुम्हें और कहते हैं कि मेरा दिमाग की शक्ति कमजोर है। तो चलो एक एग्जाम्पल और मैं देता हूँ। तुम्हें किसी फंक्शन में तुम्हें एक बहुत बड़े सफल इंसान से तुम्हारा भेंट हो जाता है। मान लेता हूँ तुम्हें ऐश्वर्या राय से भेंट हो गई और वो बातें तुम्हें मरते दम तक तुम कभी भूल नहीं पाओगे। तुम कितना कोशिश क्यों न कर लो भूलने के लिए, तुम मिनट और सेकेंड के साथ बता दोगे कि हाँ इतने बजे मैं उससे मिला था। यह बात सुनकर तुम्हें एक बात तो समझ आ गया होगा कि आपका दिमाग जो है आपके साथ गेम खेल रहा है और कुछ नहीं। तुम उसको जो कहते हो वो तो याद करता है नहीं, और जो उसको पसंद होता है वो उसको याद कर लेता है, कुछ बात दिमाग में घुसा लेता है। जरा ध्यान से सोचो, ये मेमोरी पावर तुम्हारे जीवन के हर फील्ड में आ जाए और तुम वैसे एक बार पढ़ लो जैसे फिजिक्स के किसी लॉ या मैथ के किसी फार्मूला को याद हो जाए। तो चलो अब मुद्दे की बात करते हैं। जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं उससे पता चलता है कि जो हमारे दिमाग को अच्छा लगता है या हमारा दिमाग उसको मानकर चल रहा है कि वो अच्छा है और उसमें उसको मजा आ रहा है, वो उसे याद कर लेता है। तो आने की मूल बात है कि इंटरेस्ट, कोई भी चीज हो जिसमें हमारे दिमाग को इंटरेस्ट होता है उसे याद करने में बिल्कुल नहीं घबराता है और उसे जल्दी से जल्दी उसे थर्ड मेमोरी में डाल देता है। इससे पहली बात निकल कर आई कि इंटरेस्ट यदि तुम बलजोबड़ी पढ़ाई करने के लिए बैठ जाते हो माँ बाप के दबाव में, तो तुम्हें कभी याद नहीं होगा। चाहे तुम कितना चिल्ला कर पढ़ क्यों न लो, तुम्हारा मन कहीं और दुनिया में खोया होगा। वही तुम्हें कोई हसीन लड़की नंबर दे दे, तुम्हें तो उसे विदाउट पेन पेपर के 10 डिजिट को याद कर लेगा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग को इंटरेस्ट आने वाला है उससे। यह बात सिर्फ बॉयज पर लागू नहीं होता है, यह लड़कियों पर भी लागू होता है। अगर किसी लड़की को कोई आदमी उसकी ब्यूटी को इंसर्ट कर दिया तो उसको वो बात लंबे समय तक याद रह जाती है, क्योंकि हर व्यक्ति को प्रशंसा अच्छा लगता है। यानी दिमाग को जो इंटरेस्ट होता है वही उसको याद रहता है। स्टडी मटेरियल नहीं याद होने का मेन वजह है इंटरेस्ट है। तो तुमको पहला कारण पता चल गया होगा। तो हम इस इंटरेस्ट को कैसे बढ़ाएंगे? देखो भाई, इसके लिए तुम्हें एक गोल, एक एम डिसाइड करना होगा कि हाँ हमें IAS बनना है, IIT एग्जाम को क्रैक करना है। तो धीरे धीरे तुम्हें इंटरेस्ट जाग उठेगा। तो सबसे पहले जिंदगी का कोई एक मकसद सेट करो। याद नहीं होने का मेन वजह यही है कि हमारा गोल फिक्स नहीं होता है और हमें कॉन्फिडेंस की हमेशा से कमी नजर आती है। बस एक बार पढ़ने से पहले उस गोल को याद करके पढ़ने के लिए बैठो। बस हमें तो यही करना है, चाहे कुछ भी क्यों ना, कुछ भी परिस्थितियां विकट क्यों ना हो जाए। दूसरी बात आती है विजुअल यानी दृश्य। इससे पहले जितने एग्जाम्पल हम दिए हैं उसमें एक कॉमन बात था कि हमारी आंख जिस चीज को नज़ारे के रूप में देखती है उसको याद करने में हमारा दिमाग को बहुत आसान हो जाता है। सोचो तुम कोई भयानक हादसा को देख लिया हो। बहुत बार होता है कि कई लोग उसके सदमे में बाहर नहीं आ पाता है और वो डिप्रेशन में चला जाता है और काफी लंबे वक्त तक वो डिप्रेशन में रहता है, उसके बाद वह बाहर निकलता है। उसी प्रकार तुम जब पढ़ने के लिए बैठते हो तो जो पढ़ रहे हो उसका अपने दिमाग में एक इमेज सीन को हमेशा क्रिएट करो। जैसे तुम फिजिक्स का न्यूटन का लॉ पढ़ रहे हो कि जब कोई वस्तु रुका है तो वह रुका ही रहना चाहता है जब तक उसको बाहर से
बल देकर उसको गति में ना लाया जाए। इस बात को तुम्हें इमेजिन करो कि हाँ कोई वस्तु है, एज लाइक मान लेते हैं बस है, वह रुका है और बाहर से इंजन के रूप में जब उसमें बल देते हैं तो वह स्टार्ट हो जाता है और वह जो रुका हुआ था वो गति के रूप में आ जाता है। इस तरीक़ा से तुम्हें इमेजिन करके पढ़ना होगा और तुम जो पढ़ रहे हो उसको पीछे पढ़े हुए चीज़ों से तुम्हें रिलेट करना होगा कि हाँ हम जो पीछे पढ़े हैं वो हमें कितना याद है और इस पॉइंट को जो हम पढ़ रहे हैं इससे उसका क्या संबंध है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे तुम भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट को पढ़ते हो कि हाँ 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरुआत हुआ था, तो तुम्हें गांधी जी के जितने भी मूवमेंट है, आंदोलन है, जैसे एज लाइक चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, इन आंदोलनों को तुम्हें भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेट करना होगा, जिससे तुम्हारा दिमाग में जो फैक्ट आपको पहले से याद था और जो तुम अभी याद किए हो वो दोनों में कोरिलेशन बन जाएगा और तुम्हें पीछे वाला भी बात और अभी वाला भी बात दिमाग तुम्हारा धीरे धीरे करके याद कर लेगा। इस तरह तुम्हारे दिमाग को यह मदद मिल जाएगा कि हम इस नए फैक्ट कैसे हम याद रखें। इस तरह तुम्हें बार बार करने से तुम्हारे थर्ड ब्रेन में ये बातें घुस जाएगी और तुम्हें याद हो जाएगा। इस वीडियो में हम आपको बेसिक दो चीज बताया हूँ, एक पहला इंटरेस्ट, दूसरा विजुअल्स। इसकी मदद से आप मेमोरी पावर को पूरी तरीक़ा से बढ़ा सकते हो। तो हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।